पिछली वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंट्रोडक्शन देखी थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए फार्मूला कौन सा है। अब हम ये देखेंगे कि वो जो फाई फार्मूले की राइट साइड पे फाई का ऑपरेटर था वो टेबल से उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो एग्जाम्पल हम करेंगे 10.2। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 10.2 है, आपकी जो सेकंड ईयर की बुक है उसकी एग्जाम्पल 10.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन एंड इक्वल टू -1.96। दूसरा पार्ट है z प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.26। इसी तरह से ये अगले तीसरा, चौथा और पांचवा है। सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन एंड इक्वल टू -1.96। तो अब जो फार्मूले पिछली वीडियो के अंदर हमने देखे थे उनमें से जो सबसे पहला फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। वो था प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। तो अब यहाँ पे a की जगह पे है -1.96, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ -1.96। तो टेबल फाई का टेबल बुक के अंदर मौजूद है और ये मैंने उसकी पिक्चर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले की है। तो -1.96, तो -1.9 जो पहले दो नंबर हैं वो आपने पहले कॉलम के अंदर देखने हैं। तो ये जो येलो कलर की स्ट्रिप बनी हुई है ये देखिए -1.9 पे है। और जो तीसरा है 6, एंड पे जो 6 है वो आपने ऊपर वाली रो में देखना है। 0.00, 0.01 ऊपर वाली जो रो है 0.02 और 0.06 देखें, ये येलो स्ट्रिप 0.06 तक एक्सटेंड की है। तो जो आंसर आया है वो है 0.025। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है z इज ग्रेटर देन 1.26। तो ग्रेटर देन 1.26, 1 - फाई 1.26, लेस देन होगा तो डायरेक्ट आप फाई लिखेंगे, फाई ऑफ जो भी a की वैल्यू हो। तो जब z इज ग्रेटर देन हो तो फिर आप 1 - फाई लिखेंगे। तो 1 - फाई ऑफ 1.26। तो टेबल में 1.2 के सामने और 6 के नीचे ये वाली वैल्यू। तो आंसर आया 1 - 0.8962। तो 1 में से माइनस किया तो 0.1038। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी फ्रॉम -1.96 टू 1.96, यानी बिटवीन -1.96 एंड 1.96। तो इसमें वो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a लगेगा, यानी जो बाद वाला नंबर है 1.96 उसका फाई पहले और जो पहले नंबर है -1.96 उसका फाई बाद में। तो टेबल वैल्यू देख के ये पुट की और माइनस करने से आंसर आ गया 0.95। इसी तरह पार्ट 4 है। तो ये -इन्फिनिटी से लेके 2.12 तक है। तो फाई ऑफ 2.12 माइनस फाई ऑफ -इन्फिनिटी। तो 2.12 का फाई का आंसर टेबल से आया 0.9826 और फाई ऑफ -इन्फिनिटी 0। तो ये जो फाई ऑफ -इन्फिनिटी है ये 0 इसका आंसर है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये MCQ के लिए भी ये आपको काम देगा। तो फाइनल आंसर आ गया 0.9826। पार्ट 5 है प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.72 से लेके इन्फिनिटी तक। तो फाई ऑफ इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, -2.72 बाद में आ जाएगा। तो फाई ऑफ इन्फिनिटी है 1। तो ये भी आपने याद रखना है MCQ के लिए कि फाई ऑफ इन्फिनिटी 1 होता है और फाई ऑफ -इन्फिनिटी
0 होता है। तो -2.72 का टेबल वैल्यू आई 0.0043, तो माइनस करने से आंसर आया 0.9966। अब आपने एग्जाम्पल करनी है 10.3 जो पेज नंबर 7 पे है। ये आपके करने का है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये एग्जाम्पल की है। और एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पेज नंबर 10 पे जो एक्सरसाइज है। तो ये आप ये जो एक एग्जाम्पल है और जो 2 क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमने ये एक एग्जाम्पल की है।